Hello guys, how are you all? Hope you all are fit and fine. And as you can see on the screen, today we will discuss about the cognition, which is very important topic of the psychology. Cognitive development is related to our thought process. It include remembering, means our thoughts, remembering. It includes the problem solving, decision making from the childhood through the adolescence to adulthood. यानी कि हर स्टेज पे क्या करती है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी कॉग्निशन पावर ही हेल्प करती है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट नॉर्मली क्या है? इट्स एन स्टडी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. एक बच्चे की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को जानना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है. आर यू गेटिंग? न्यूरोलॉजिकल एंड psychological development. So cognitive development is the process or is the study of childhood न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. स्पेशली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो असेस की जाती है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कंसेप्शन, परसेप्शन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज क्या जाती है, किस लैंग्वेज के थ्रू जो इंडिकेटर्स हैं ब्रेन के वो डेवलप होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज जो है वो हमारे माइंड तक, जो हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम सीखते हैं, हम जो भी देखते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू क्या होती है, इंडिकेटर्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है और उसके बाद क्या करता है, एक पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. गेटिंग? सो द माइंड जहाँ से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू होती है, प्रोसेस होता है. जनरली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसकी क्या किया जाता है, उसको एज वाइज प्रोग्रेस्ड किया जाता है, डेवलपमेंट को देखा जाता है एज ह्यूमन अवेयरनेस, कि कितनी उसमें अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अवेयरनेस है, कितना वो जानता है. यानी कि इन्फेंसी से लेकर, इन्फेंसी टाइम से लेकर फिर उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, और ये प्रोसेस चलता रहता है. और इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, इस कंसेप्ट को सबसे पहले जीन प्याजे ने इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द जीन प्याजे. और इस थ्योरी में, और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको भी किसने डेवलप किया, जीन प्याजे ने. तो डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में. एज यू कैन सी हेयर द 5 पिलर्स ऑफ द साइकोलॉजी. साइकोलॉजी मेनली हमारे 5 पिलर्स पर खड़ी है. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वन मेजर पिलर दैट इज कॉग्निटिव. बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, सोशल एंड पर्सनैलिटी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये हमारे 5 पिलर होते हैं साइकोलॉजी के. और उसमें से एक पिलर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉग्निटिव, जिसके मेन जो कंपोनेंट हैं, एस्पेक्ट्स है, वो क्या है, परसेप्शन, जो डायरेक्ट हम परसेप्शन से अपनी सेंसेस के थ्रू सीखते हैं. थिंकिंग, जो हमारे माइंड में हम सोचते हैं, हमारे थॉट्स, व्यूज़ हैं. हमारी इंटेलिजेंस पावर, हमारी मेमोरी जो कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. ठीक है. तो ये हमारा क्या होता है, कॉग्निटिव. और एक पिलर होता है साइकोलॉजी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए. मेजर इसके डोमेन्स क्या हैं, एज यू कैन सी हियर, मेमोरी, इंटेलिजेंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सोशल कॉग्निशन, जजमेंट क्या होती है, अटेंशन किस तरह की है, अटेंशन स्पेन क्या है. तो ये हमारे मेजर डोमेन्स होते हैं कॉग्निशन के. देन हेयर यू कैन से प्याजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो प्याजे ने क्या किया है, कुछ स्टेजेस बताई हैं इसकी डेवलपमेंट की जो इन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू डेवलप किया है. और एक कॉग्निटिव प्रोसेस बताया है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द स्कीमा, एसिमिलेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम. इसको डिस्कस करते हैं हम.
फर्स्ट वन इज स्कीमा। स्कीमास क्या होते हैं? देखिए, ये ब्लॉक्स होते हैं, ये हमारा क्या है, माइंड है। ठीक है, माइंड में छोटे 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 क्या होते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं नॉलेज के। जैसे भी बच्चा स्टार्टिंग से सीखता है, देखकर चीज़ों को, इंटरेक्शन से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने लोकल एनवायरनमेंट से सीखता है, तो जो भी वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता जाता है तो वो नॉलेज के छोटे 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 ब्लॉक्स बना लेता है अपने माइंड में। दैट इज़ नोन एज द स्कीमाज। इन्हीं को, ये ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज को ही क्या कहा है प्याजे ने, स्कीमा का नाम दिया है, कि वो एक क्या कर लेता है अपने माइंड में, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक स्कीमा बना लेता है, एक नॉलेज बना लेता है, एक ब्लॉक बना लेता है नॉलेज की। और इसको किस तरह से पाता है, वो किस तरह से बनाता है, थ्रू द एक्सपीरियंसेस, थ्रू द इंटरेक्शन विद द लोकल एनवायरनमेंट। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, वो बोल नहीं सकता, वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता, इन्फेंसी स्टेज में है, तो वो क्या करता है, वो देख कर सीखता है। ठीक है, वो चीज़ों को देखता है। जैसे अगर अचानक उसके सामने हम आकर बोले तो वो एकदम से डर जाता है, तो वो चीज़ों को कैसे ग्रेस्प करता है, धीरे धीरे देख कर सीखता है स्टार्टिंग से। उसके बाद हमारी इन्होंने क्या बताया है, नेक्स्ट बताया है अडेप्टेशन। जो है, अडेप्टेशन क्या होता है, चीज़ों को अडेप्ट करना, ग्रैस्प करना, यानी कि एबिलिटी टू बिल्ड नॉलेज को बिल्ड करना ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, और अपनी जितनी भी नॉलेज है उसके बेसिस पे चीज़ों को अडेप्ट करना। ठीक है, अब अडेप्ट करने के दो तरीके बताए हैं प्याजे ने। एक बताया है एसिमिलेशन, ओके, सेकंड इज एकोमोडेशन। एडप्टेशन के दो तरीके हैं, यानी कि चीज़ों को सीखने के, नॉलेज गेन करने के दो तरीके हैं। एक तो एसिमिलेट करके हम चीज़ों को सीख सकते हैं, दूसरा क्या करके, अकोमोडेट करके। और ये बहुत ही माइनर साइन में डिफरेंस होता है, इनको बहुत ध्यान से समझना, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सपोज करो ये बॉक्स है एक नॉलेज का, ठीक है, किसी भी कंसेप्ट की नॉलेज है वो यहाँ तक फिल है, ये ऑलरेडी, यानी कि ये एक नॉलेज का क्या बन चुका है, स्कीमा, ये ब्लॉक है किसी के भी माइंड में। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे को इतनी नॉलेज है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब उसने नई नॉलेज को अडेप्ट किया, सीखा, नई नॉलेज को क्या कर दिया, नई इन्फॉर्मेशन को, जो एग्जिस्टिंग, यानी कि जो ये स्कीमा था, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वहाँ, उसमें क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, अप्लाई कर दिया एग्जिस्टिंग स्कीमा में। यहाँ पर इसने एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू नॉलेज को ऐड ऑन कर लिया, दैट इज़ नोन एज एसिमिलेशन, माइंड इट। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, वो इससे अलग होता है। पहले जो स्कीमा है उसको या तो एडिट किया जाए, एडिट का मतलब क्या होता है, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ राइस, अब आप बोलेंगे राइस की स्पेलिंग तो रॉन्ग है। अब मेरी टीचर ने मुझे बताया कि राइस को ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि पहले सी आता है उसके बाद ई आता है। तो मैंने क्या किया, स्पेलिंग को एडिट किया, सी को पहले लिखा, ई को बाद में लिखा। तो मैंने क्या किया, एकोमोडेट किया, इस चीज़ को सीखा और फिर एडिट किया। किसी चीज़ को एडिट करना, डिलीट करके न्यू चीज़ को ऐड करना, दैट इज़ नोन एज एकोमोडेशन। आर यू गेटिंग? तो वहाँ पर हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। जब अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कीमा था, एक बच्चे ने एक बार उड़ते हुए क्या देखा, बर्ड को देखा, और उसकी मम्मा ने बताया कि ये क्या है, बर्ड है जो कि फ्लाई कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे उसने एक बड़े से एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, उस बच्चे ने क्या सोचा कि ये क्या है, मम्मा देखो बर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, एसिमिलेशन थी। बच्चे ने खुद से अपना जो स्कीमा था बर्ड वाला वही लगा के एरोप्लेन को बर्ड बता दिया। बट उसकी मम्मा ने क्या किया, उसको समझाया कि हर उड़ने वाली चीज़ बर्ड्स नहीं होती। ठीक है, ये एरोप्लेन है जिसमें
ट्रांसपोर्ट किया जाता है सामान और लोग इधर से उधर जाते हैं। तो उसकी मम्मा ने अपने तरीके से उसको समझाया। तो अब क्या, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसके माइंड में वो क्या हुआ है, एडिट हुआ है। अब उसने क्या किया, न्यू नॉलेज को उसमें ऐड ऑन किया है, नया स्कीमा बनाया है। तो कोई भी एडिट करना या न्यू स्कीमा बनाना या डिलीट करना, तो ये तीन वर्ड जहाँ आ जाते हैं तो क्या होता है, एकोमोडेशन। यानी कि जो अडेप्टेशन है वो किसके थ्रू हुई है, एकोमोडेशन के थ्रू। यानी कि और ये किस सिचुएशन में होता है, इसको भी डिफ़ाइन किया है प्याजे ने। ये दो सिचुएशन में होता है, दो सिचुएशन आती है हमारे सामने। एक सिचुएशन आती है इक्विलिब्रेशन, सेकेंड सिचुएशन आती है डिसइक्विलिब्रेशन। आर यू गेटिंग। एक सिचुएशन आएगी इक्विलिब्रेशन, जहाँ पर बैलेंस बन जाता है हमारा, जब स्कीमा और एडेप्टेशन में क्या बन जाए, एक बैलेंस बन जाए। यानी कि हम उस चीज़ को मान लें, एक्सेप्ट कर लें, बैलेंस बना लें, तो वो होती है इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन। और जब इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन होती है तो कभी भी एकोमोडेशन नहीं हो सकता। गेटिंग। जब सिचुएशन आती है डिसइक्विलिब्रेशन की, तो उसके बाद आती है हमारी एकोमोडेशन। क्योंकि जब बच्चे को क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी, इम्बैलेंस होगा कि जो उड़ रहा है वो बर्ड नहीं एरोप्लेन है, तो क्या हो गया, उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था वो एकदम से इम्बैलेंस हो गया, रोंग हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी और उसके बाद क्या होगा, एकोमोडेशन किया जाएगा, यानी कि एडेप्टेशन का ये वाला तरीका अपनाया जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो प्याजे ने इंट्रोड्यूस की हैं एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस इनको डिफाइन किया है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्कीमा जो माइंड के में नॉलेज के ब्लॉक्स बना लेता है बच्चा। उसके बाद एसिमिलेशन एक एडेप्टेशन का तरीका होता है, जब अप्लाई करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। उसके बाद जो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब फिट हो जाए कोई भी न्यू एक्सपीरियंस विद इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा, दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रेशन। और डिसइक्विलिब्रेशन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट फिट विद इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड पोजेस अ चैलेंज, और जब एक चैलेंज शो करे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आती है, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है। एडेप्टेशन दो तरीके से होता है, एसिमिलेशन जब उसी में एडिट किया, उसी में एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही नॉलेज को ऐड किया जाए, न्यू इन्फॉर्मेशन को अप्लाई किया जाए। एकोमोडेशन कंप्लीटली एडिटिंग होती है, जब एक नॉलेज को, एक स्कीमा को एडिट करके नया स्कीमा बनाया जाए, दैट इज़ नोन एज एकोमोडेशन। तो ये मेनली हमारा क्या होता है, कॉग्निशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं हम स्टेजेस की, जो कि हमारी 4 स्टेजेस को डिफ़ाइन किया है हमारे प्याजे ने बहुत अच्छे से। कॉग्निशन की इसकी मेन पॉइंट्स हैं, हेयर यू कैन सी द 4 स्टेजेस ऑफ द प्याजे। और ये बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, बीएड में, एमएड में, जेबीटी में। ये कितने भी छोटे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, वट एवर यू आर गोइंग फॉर द CTET, TET, KVS, तो ये सबसे कॉमन कंसेप्ट होता है जो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको स्पीड से करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये एजेस की रेंज है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 ईयर होती है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू द प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि बर्थ से 2 ईयर तक होती है। इस स्टेज को करेक्टराइज किया जाता है बाय रिफ्लेक्टिव एक्शंस, क्योंकि बच्चा रिफ्लेक्टिव एक्शंस के थ्रू क्या करता है, और लॉजिकल थॉट्स पोजेस किए जाते हैं। इंटरेक्टिंग इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक गोल दिखाया जाता है। इसमें 6 सब स्टेजेस भी डिवाइड की गई हैं, जैसे बर्थ टू 1 मंथ, क्योंकि यह वही स्टेज है जिसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप भी होता है। अगर पूछा जाए कौन सी स्टेज में बच्चे के पास ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, तो वो यही स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें नहीं होता। और जिसमें पूछा जाए किस में डेवलप हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो वो भी यही स्टेज है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बर्थ टू 1 मंथ तक बच्चा क्या होता है, मेनली रिफ्लेक्स करता है, इंक्लूड लाइक सकिंग, ग्रिपिंग, टचिंग। उसके बाद जब 1 to 4 मंथ का होता है बच्चा, तो चीज़ों को धीरे धीरे नए ऑब्जेक्ट्स को समझने लगता है, देखना शुरू करता है, ठीक है, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है धीरे धीरे। उसके बाद जब 5 to 8 मंथ एज हो जाती है बच्चे की, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका
एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है और उसकी हैबिट्स जो हैं वो उसका रिजल्ट बनने लग जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वो मल्टीटास्क करने लग जाता है, स्टिम्युलीज को रिस्पॉन्स देने लग जाता है, चिल्ड्रन जो है एंजॉय करने लग जाता है टॉय, इसीलिए इस एज को टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 to 12 मंथ होती है, जिसमें यहाँ पर ध्यान रखना जब ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होती है, 8 to 12 मंथ, 8 to 12 मंथ की एज में बच्चे की क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है डेवलप होता है। फिर 12 to 18 मंथ बच्चा धीरे धीरे बॉल को थ्रो करना सीखता है, स्पून को थ्रो करता है, पकड़ना सीखता है, एक्शंस पे कंट्रोल करता है, खाने की तरफ भागता है, कॉन्शियस हो जाता है। फिर 18 to 24 मंथ तक इसमें सेंसरी मोटर फेज़ का ये फाइनल फेज़ होता है, जब इन्फेंट क्या स्टार्ट कर देता है, प्रिटेंड करना ड्यूरिंग देयर प्ले एंड डेवलप सिम्बॉलिक थॉट्स। तो ये हमारी क्या होती हैं, नियर अबाउट 6 सब स्टेजेस होती हैं सेंसरी मोटर में। नेक्स्ट वन इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, ये फ्रॉम 2 ईयर टू अप्रोक्सीमेटली 6 और 7 ईयर्स, मे बी 6 और मे बी 7 ईयर एज तक होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव नॉट येट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एक्नॉलेज दैट other may have different experiences and engage in more complex pretend plays। ठीक है, यानी कि symbolic thinking बच्चा शो करता है, use of proper syntax and grammar to express full concepts, imaginations, intuitions are strong। तो यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे इमेजिनेशन, इंट्यूशन इसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है बच्चे का। उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो नियर अबाउट 7 to 11 ईयर्स की होती है। और इस स्टेज में क्या होता है कि मेनली जो करेक्टराइज किया जाता है बाय द कंजर्वेशन, बच्चा कंजर्वेशन सीख जाता है, विच इन्वॉल्व द एबिलिटी टू डिस्कर्न वेदर टू क्वांटिटीज़ आर इक्विवेलेंट। जो ग्लास वाला हम एग्जांपल लेते हैं हमेशा, ठीक है, तो जो क्वांटिटीज़ हैं उसके बारे में बच्चे को कंजर्वेशन की नॉलेज हो जाती है कि कितना पानी है एक ग्लास में, यानी कि एक ग्लास अगर छोटा है, एक ग्लास बड़ा है, आप उसमें पानी उतना ही रखें, लेकिन उस ग्लास में वो इतना दिखेगा और उस ग्लास में वो उतना दिखेगा, तो उसका एक क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है बच्चे में। इससे पहले वो इन बातों को नहीं समझ पाता है। अगर आप बच्चे को इस क्या दिखाते हैं, सपोज़ करो कंटेनर है कोई भी थिन, तो ये फिल हुआ है इतना, और इतना ही वाटर, मान लो कंटेनर ये वाला है वाइड, तो इसमें है इतना वाटर, चाहे इसमें बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी है, बट बच्चा क्या बोलेगा कि इस कंटेनर में ज़्यादा वाटर है। तो ये क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, जो कि हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड की। दिस स्टेज अकर ड्यूरिंग द एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड होता है, ये मेनली क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट को, लॉजिक टू एब्स्ट्रैक्ट बच्चा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चे में। 11 प्लस एज होती है, यानी कि 11 अप्रोक्सीमेटली 11 और 12 से लेकर ऊपर की जो भी एज होती है वो फॉर्मल ऑपरेशन में इंक्लूड की जाती है। इसमें थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल जो है, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग। देखिए लॉजिकल यहाँ भी आ जाती है, इस बात को ध्यान रखना, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ भी होती है, बट जब लॉजिकल के साथ एब्स्ट्रैक्ट लग जाए तो वो क्या होती है, फॉर्मल ऑपरेशन में होती है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। थॉट्स होते हैं वो ऑब्टेनेबल हो जाते हैं, अपने गोल्स जो हैं। ऑपरेशन स्टेज क्या होती है, विच ट्रांसफॉर्म द फैंटेसीज इनटू द रियलिस्टिक थॉट्स, जो सोलर सिस्टम के बारे में और इनके बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चा वो ईजिली डेवलप कर सकता है। यहाँ पर देखिए आप इनके कुछ की पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे सेंसरी मोटर में क्या है, यूजेस, सेंसेस को यूज़ करते हैं, मोटर स्किल्स को, आइटम नोन बाय यूज़, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है इसी में। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है इस स्टेज में, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस ग्रो हो जाता है, चाइल्ड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन, कंजर्वेशन, ये वाले कंसेप्ट ये डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इनसे। कॉन्क्रीट ऑपरेशंस, यानी कि बच्चा अब लॉजिक अप्लाई कर सकता है, जो ऑब्जेक्टिव और रैशनल इंटरप्रिटेशंस हैं वो कर सकता है। कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है उसमें, नंबर्स, आइडियाज़, क्लासिफिकेशन, यानी कि डिक्रीजिंग वे है, इंक्रीजिंग वे है, तो बच्चा इन सब को अच्छे से
डेवलप कर लेता है स्टेज तक आते आते। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन में उसकी थिंकिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, हाइपोथेटिकल आइडियाज़ लगाना शुरू कर देता है, यानी कि वो अब बड़े बड़े इश्यूज़ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बड़े बड़े इश्यूज़ पर सोच सकता है। एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, मॉरल इश्यूज सब एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ पर बच्चा आकर। ये हाई थिंकिंग होती है जब फॉर्मल ऑपरेशन में होता है बच्चा। ठीक है। So this was all about the cognitive processes and stages of the cognitive development that was given by the Jean Piaget. And